हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य शिक्षा मंत्रा पे। और आज हम आपको बताएंगे जो नया पैटर्न आया है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का, उस संबंध में बात करेंगे। तो बच्चों, जो कुछ भी उपलब्ध है, चाहे वो समाचार पत्रों में आया है या नेट पर आया है या और माध्यम से है, तो सबको लेकर के मैंने इसमें कुछ 8 पॉइंट में पूरा समराइज करने का प्रयास किया है कि पेपर कैसा हो सकता है बोर्ड परीक्षा का। तो पहला पॉइंट है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। प्री बोर्ड परीक्षा, पिछली परीक्षा के आधार पर अंक दिए जाएंगे, वो बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। कहना का अर्थ है कि हाई स्कूल की जो परीक्षा थी, जो कॉपी भेजी गई थी, वो बोर्ड ने वापस मंगा ली है, परीक्षा नहीं होगी। और जो प्री बोर्ड परीक्षा के और पिछली परीक्षा के अंक थे, वो बोर्ड ने सभी विद्यालयों से अपलोड करा लिए हैं। उन पिछले नंबरों के आधार पर ही अंक देकर के बच्चों को हाई स्कूल में पास किया जाएगा। दूसरा, इंटर में 10 में से 3 नहीं, बल्कि पहले के प्रश्न पत्रों के आधार पर आधे प्रश्न करने होंगे। बच्चों, पहले ये बात आई थी कि कुल 10 प्रश्न आएंगे परीक्षा में, उसमें से आपको 3 करने होंगे। ये बहुत बात चली थी इस बात की कुछ दिन पहले ही, लेकिन अब बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि 10 में से 3 नहीं करने होंगे आपको। टोटल जो अब तक आते रहे पिछली परीक्षा में, उसके ठीक आधे यानी 50% पेपर में आएंगे। जैसे कि किसी में पेपर में या 30 प्रश्न आते थे तो 15 प्रश्न आएंगे। हिंदी में मान लो 14 प्रश्न आते थे तो 7 आएंगे। कुल मिलाकर जो पिछली परीक्षा में जितने प्रश्न आते थे, उन प्रश्नों के आधे यानी ठीक 50% प्रश्न आएंगे। क्लियर होगी बात? जितने परीक्षा में आते थे पेपर में, उसके ठीक आधे आएंगे। या तो 30 आ रहे थे तो इस साल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर 14 आ रहे थे तो 7 पूछे जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट तीसरा है, परीक्षा 1.5 घंटे की होगी। पहले 3 घंटे की होती थी। जब प्रश्न आधे कर दिए हैं, जैसे 30 प्रश्न के 15 प्रश्न कर दिए हैं, 14 आ रहे हैं तो 7 कर दिए, तो समय भी आधा कर दिया गया है। पहले परीक्षा कितनी होती थी? 3 घंटे का पेपर होता था पूरा। अब जो कोविड के कारण क्या है कि समस्या होगी, जब गैदरिंग होगी, बच्चे इकट्ठे होंगे, तो कोविड संभावना रहती है उसमें, तो बच्चे ज़्यादा न रुकें परीक्षा केंद्र पर, ज़्यादा भीड़भाड़ कम समय हो, तो समय जो था 3 घंटे का, उसे घटा कर दिया गया है 1.5 घंटा। यानी आपको 3 घंटे का पेपर जो था वो 1.5 घंटे में करना होगा, सभी विषय में, 5 विषय में। चौथा पॉइंट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कम करके बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले क्या होता था? पहले आते थे शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, विकल्पी आते थे, अतिलघु आते थे, लघु आते थे और दीर्घ उत्तरीय आते थे। क्योंकि समय होता था पहले 3 घंटे। समय होता था पहले कितना? 3 घंटे। अब समय कर दिया गया है आधा, 1.5 घंटे। तो उसमें क्या किया है मेन कि लॉन्ग क्वेश्चन सारे कम किए गए। जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उनको कम करके बहुविकल्पी और लघुत्तरीय इन प्रश्न संख्या को बढ़ाया गया है, ताकि आप 1.5 घंटे में पूरा प्रश्न पत्र कर सकें, आपको कोई समस्या ना आए। क्योंकि दीर्घ अगर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा दे देंगे तो आपको परीक्षा देने में समस्या हो जाएगी, क्योंकि पेपर होगा बड़ा और हमें समय हमारे पास 1.5 घंटा। इसलिए जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे उन्हें कम करके अतिलघु और विकल्पी, बहुविकल्पी इन प्रश्नों को बढ़ाया गया है। 5वां पॉइंट है, परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। 30% कटौती से प्रश्न नहीं आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अब सिलेबस में ही बहुत ज़्यादा कम कर दिया हो। जो सिलेबस आपका पिछले वर्ष था उसमें से 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया, जो तो आप सब जानते ही हैं। जो सिलेबस था उसमें से 30% पाठ्यक्रम की कटौती करके जो 70%, जो 70% जो आपका सिलेबस रह गया, उस 70% से पूरे 70% पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। भले उसमें से एक विकल्प, भले एक चैप्टर में से एक विकल्प ही आए, लेकिन आपका पूरा 70% सिलेबस कवर किया जाएगा। 6वां पॉइंट है आपका, 5 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं होंगी। तो इंटरमीडिएट 5 विषय होती हैं, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या जिसमें बायोलॉजी होती है ऑप्शनल में। तो इन 5 परीक्षा इन 5 विषयों की होनी है, ठीक है ना। 5 विषय परीक्षा होगी और 5 विषय परीक्षा में यही नियम लागू होंगे। यानी पहले जो पेपर था उसके क्वेश्चन के आधे और समय 1.5 घंटा। 7वां पॉइंट है आपका, जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कोरोना नियमों का अनुपालन करते हुए
1.5 घंटे में परीक्षा संपन्न की जाएगी। कोरोना नियमों का पालन करते हुए, यानी आपको जब सेंटर पर जाना होगा तो आपको फेस मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर लेके जाना होगा, और उसी हिसाब से दूर दूर जो दूरी निर्धारित है उतनी दूरी पर आपको बैठाया जाएगा। जो कोरोना नियम ये तो कहते हैं, मेन चीज़ क्या ध्यान रखना चीज़ का, जब भी परीक्षा में आप जाएँ तो मास्क लेके जाएँ अच्छा वाला, और छोटी सी सैनिटाइजर शीशी लेके जाएँ। मास्क, सैनिटाइजर, हाथ में ग्लव्स, ये 3 चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं। तो जब भी आप परीक्षा देने जाएँ जुलाई में तो उन तीनों चीज़ों को, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स, इन तीनों को अवश्य लेके जाएँ। और कब होगी परीक्षा? थोड़ा संकेत दे दिया क्लियर, जुलाई के द्वितीय सप्ताह में, यानी 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी और 1.5 घंटे में परीक्षा संपन्न की जाएगी। अंतिम पॉइंट है 8वां, कोविड के कारण अगर आपकी परीक्षा छूटती है तो अगले वर्ष 2022 में पुनः परीक्षा दे सकते हैं। आपका सत्र 2020-21 ही रहेगा। अंतिम पॉइंट है, क्या मतलब है कि भगवान ना करे कि किसी को अगर बच्चा कोई कोविड का शिकार हो जाता है, इस दौरान उसे कोविड की समस्या आ जाती है और पेपर नहीं दे पाता है। जैसे अभी जुलाई में परीक्षा होनी है, जुलाई 2021 में, अब नहीं दे पाता जुलाई परीक्षा, तो अगले वर्ष जब परीक्षा होगी बोर्ड परीक्षा, यानी 2022 में, 2022 में जो बोर्ड परीक्षा होगी तो वो बच्चा उसमें शामिल होगा। लेकिन जो सत्र जो माना जाएगा वो उसका यही माना जाएगा, यानी 2021। कहने का अर्थ यह है कि भले ही उसकी परीक्षा 2021 में होगी लेकिन मार्कशीट पर लिखा आएगा 2020। क्लियर हो गया? तो बस शॉर्ट में बस यही है कि आपका हाई स्कूल में परीक्षा होनी नहीं है, इंटर में परीक्षा होगी, वो आपका जो प्रश्न आते थे बोर्ड परीक्षा में उसके आधे, जो चीज़ सब में लागू है, हिंदी से मतलब नहीं है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी विषयों में 5 विषयों में जितने प्रश्न आते थे पिछले साल आए हैं बोर्ड परीक्षा में, उसके ठीक आधे प्रश्न आएंगे। प्रश्नों में लॉन्ग क्वेश्चन कम आएंगे, आपके लघु उत्तरीय और भौगोलिक प्रश्न ज़्यादा आएंगे और आपको 1.5 घंटे में सबका जवाब देना होगा। और जो 70% पाठ्यक्रम है आपका, इतना जो 30% कम किया गया है उसे छोड़ दो, तो 70% आपको पूरा पाठ्यक्रम करना है। भले ही आएंगे थोड़े थोड़े सवाल 1 नंबर 2 नंबर के, लेकिन आपको पूरा ही सिलेबस कवर करना है 70% वाला। ठीक है ना? तो ये आपका जो बोर्ड परीक्षा नवीन पैटर्न है, ये उम्मीद है कि आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। कोई नहीं होगा, अगर नया कोई अपडेट आता है तो मैं आपको फिर बाद में अवगत कराऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।